अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वसीम। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं इन पेज के 12वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं सेलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर हम इन पेज में किसी लफ्ज़ को तलाश करना हो कि फ़लाँ लफ्ज़ कहाँ पर है या कहाँ कहाँ पर है तो इसको कैसे तलाश करेंगे। इसी तरीके से अगर एक ही गलती बार बार हो गई हो और हम चाहते हैं कि एक ही मरतबा में हर जगह पे दुरुस्त हो जाए तो ये कैसे करेंगे। इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसी से मुतालिक बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों कि इससे पहले मैं अपना सबक शुरू करूं, एक बात बता दूं कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स जो है ये हर इन पेज में एक्टिव नहीं होती। इसके लिए आप इन पेज 2012 या उससे आप 2014 को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लें। और अगर आपको कोई परेशानी हो डाउनलोड करने में तो मैंने इससे मुतालिक अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की हुई है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाकर उसको देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन पेज को ओपन कर लेते हैं। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इन पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये मैंने एक फ़ाइल खोली हुई है। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेन्यू में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेलेक्ट ऑल के बारे में और फाइंड एंड रिप्लेस। तो सबसे पहले हम कमांड को पढ़ने वाले हैं जो सेलेक्ट ऑल को। सबसे पहले हम सेलेक्ट ऑल कमांड को पढ़ने वाले हैं। सेलेक्ट ऑल कमांड क्या है, किस लिए यूज़ होती है कि ये जो हमारा जितना टेक्स्ट है या हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तमाम को आप एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑल कमांड को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के वो कई तरीके कार हैं। या तो आप कीबोर्ड से शॉर्ट की यूज़ करके भी कर सकते हैं, या आप एडिट मेन्यू में जाके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर भी कर सकते हैं, और इसके और भी तरीक़ाकार हैं। फर्ज किया मैं ये जितने भी टेक्स्ट मेरे पास हैं मैं इस वक्त पेज नंबर 1 पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे मौजूद हूँ और हमारे पास टोटल 21 पेजेस हैं। तो इन तमाम जो जितना टेक्स्ट है इन तमाम को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+A को यूज़ करके तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप एडिट मेन्यू में जाएं और एडिट मेन्यू में आने के बाद हम यहाँ पे आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा तमाम का टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पेजेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैं पेज नंबर 21 पे आ जाता हूँ। पे आप नीचे देख सकते हैं हम पेज नंबर 21 पे जो हमारा जितना भी टेक्स्ट है सारा का सारा सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं Ctrl+ पेज आपकी कमांड को यूज़ करते हुए पेज नंबर 1 पे आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप तमाम टेक्स्ट को कीबोर्ड की मदद से और यहाँ पे एडिट मेन्यू में सेलेक्ट ऑल की कमांड को यूज़ करते हुए तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कि आप टेक्स्ट को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ही साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। Ctrl+N से हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स क्रिएट कर लिया और यहाँ से हम एरो टूल की मदद से जो आपने यहाँ पे टूल बार में पढ़ रखा है, हम एरो टूल को सेलेक्ट करते हैं और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कीबोर्ड से Ctrl+C में करता हूँ और यहीं पे हम Ctrl+V कर देते हैं तो ये इसके ऊपर ही पेस्ट हो जाता है। तो इसको मैं अप एरो की मदद से ऊपर कर लेता हूँ और इसी तरह हम दोबारा से Ctrl+C करते हैं, दोबारा से Ctrl+V करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसी तरह हम दोबारा Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे इसे Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास
ऑब्जेक्ट पेज हमारे पास ये बॉक्स इंसर्ट हो गए हैं, हमने ये कर लिए हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इन तमाम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इन तमाम को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसका भी वही तरीकाकार है कि हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तमाम बॉक्सेस सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका एक और दूसरा तरीकाकार है, इन तमाम को आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एरो टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से बाहर से आप माउस को दबाए दबाए यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कर लें। जहाँ तक आप सिलेक्शन करेंगे उसकी सिलेक्शन के अंदर जितने भी बॉक्सेस आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, वो तमाम एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने माउस के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एक एक करके अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद ये वाला सेलेक्ट हो जाए, अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट कमांड को शिफ्ट बटन को दबाए रखें। शिफ्ट हमारे कीबोर्ड की लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल के ऊपर होता है, तो हम यहाँ पे शिफ्ट को दबा लेते हैं। शिफ्ट को आपने दबाए रखना है और जिस बॉक्स को ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसके ऊपर आप कर्सर को लाएं, उसके ऊपर सेलेक्ट कर दें। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है, ये भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है और ये हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के साथ जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो उसको अपनी मर्ज़ी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये सेलेक्ट नहीं होगा तो ये अनसेलेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और अगर ये सेलेक्ट होगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसकी सेलेक्टिंग जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हमने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये जो इस पहले से सेलेक्ट था तो ये अब ये ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से आप शिफ्ट कमांड को दबाए रखें और जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी सेलेक्ट ऑल की कमांड थी जिसके ज़रिए आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ जाती है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमने अपनी फ़ाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में किसी लफ्ज़ को तलाश करना हो, ढूंढना हो कि फलाना लफ्ज़ कहाँ पे है और अगर कोई हमसे इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई बार बार गलती हो जाती है तो उसको हम सही करने के लिए भी फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का यूज़ करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस को आप इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हमारे पास है फाइंड टेक्स्ट कि आप किस लफ्ज़ को तलाश करना चाहते हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है जिस लफ्ज़ को आप तलाश करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ वतन को, मैं जो हमारा वतन है इसको हम चाहते हैं कि तलाश करें कि हमारा ये कहाँ पे है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं वतन और अब हम यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर लेते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है कि हम शुरू से चेक करना चाहते हैं कि वतन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये करने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वतन जहाँ पे भी होगा ये हमें दिखा देगा। हम फाइंड नेक्स्ट पे करते जाएं तो ये दिखा देगा कि वतन कहाँ पे मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा जिस लफ्ज़ को हम फाइंड पे लिखेंगे ये उसी लफ्ज़ को हमें दिखाता जाएगा कि आपका लफ्ज़ कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा वतन जहाँ पे मौजूद है ये वहाँ पे दिखाता जा रहा है। और उसके बाद आ जाती है रिप्लेस कि अगर आप कोई टेक्स्ट आपसे गलत लिखा गया है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वतन को तलाश किया है, हम वतन की जगह कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे रिप्लेस विद की जगह हम उस लफ्ज़ को लिखेंगे जिसको हम वतन की जगह लिखना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ किया रिप्लेस में वतन को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मुल्क, लिख लेते हैं फर्ज के तौर पर हम यहाँ पे मुल्क लिख लेते हैं। इसके साथ हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे और
रिप्लेस एंड फाइंड पे क्लिक कर देंगे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं कि 502 एक्यूरेसीज वर रिप्लेस्ड। ये 502 हमारे वतन के लिखे हुए थे, वर्ड लिखे हुए थे, ये उसने तमाम को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुल्क लिख दिया है। तो यहाँ पे हम अगर फाइंड पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी वतन लिखा हुआ था वो सारा मुल्क में कन्वर्ट हो गया है, रिप्लेस हो गया है। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड को यूज़ करके किसी लफ्ज़ को तलाश कर सकते हैं और किसी गलती को ठीक करना हो तो उसके फाइंड के ज़रिए उसको लफ्ज़ को फाइंड करके और रिप्लेस में उसको चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कि हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक साथ कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी लफ्ज़ को हमने तलाश करना हो या कोई हमसे गलती हो गई हो उसको रिप्लेस करना हो, गलती को ठीक करना हो तो एक साथ हम गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।